Quest for excellence. देवलग्नं सुनिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तैर्युगं स्मरामि देवलग्नं सुनिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम प्रतिज्ञा संपूर्ण। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का प्रण पूरा हो गया। कहते हैं कि स्वप्न को तभी आप साकार कर सकते हैं जब आप पूरी मेहनत के साथ उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। आधे मन से कोई भी काम करें वो कभी पूर्ण नहीं होता। प्रधानमंत्री ने 29 साल पहले एक ऐसा ही प्रण लिया था, एक ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी और उसे 5 अगस्त 2020 को पूरा भी कर दिखाया। वो स्वप्न था राम मंदिर का भव्य निर्माण, जिसका प्रारंभ हो चुका है, लेकिन ये रास्ता, ये राह इतनी आसान नहीं थी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। ओम पदे पदे दा परिभोजकेभ्यः सद्योषमेधानि फलं ददाति तां सर्व पापक्षय हेतु भूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोति। समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ओम पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनातु क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। सौगंध से सौभाग्य तक। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पीएम मोदी की राम प्रतिज्ञा पूरी। उनतीस साल पहले जो सपना देखा था, अपने ही हाथों से उसे पूरा किया।
और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। 500 साल बाद पीएम मोदी के हाथ से जब करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ तो पूरा भारत राममय हो गया। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये सपना कई सदियों पहले का है। ये सपना हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद ने देखा और बीजेपी ने भी देखा। लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पहले 1991 में एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था, जो अब उनकी आंखों के सामने ही पूरा हो रहा है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। 29 साल बाद जब पीएम मोदी ने अपने राम को देखा तो वो दंडवत हो गए। और मंत्रोच्चार के बीच राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। राम मंदिर की नींव दोपहर 12:44:08 से लेकर 12:44:40 के बीच रखी गई। ये 32 सेकंड के शुभ योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी और इसी के साथ राम का काज शुरू हो गया। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर 1990 की है जब पीएम मोदी राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे और 1991 में रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या गए थे। 1991 में जब पीएम मोदी से पूछा गया था कि दोबारा कब आएंगे, तो मोदी का जवाब था जब मंदिर बनेगा तब। अब 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। संकल्प और शिलान्यास की दोनों तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राम मंदिर के लिए
कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे तो उस वक्त कई लोग पूछते थे कि आखिर सोमनाथ से रथ यात्रा क्यों निकाली गई? सोमनाथ और राम मंदिर का क्या कनेक्शन है? सोमनाथ शिव का मंदिर है और शिव राम के आराध्य हैं। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था और 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लेकिन वक्त ने करवट लिया तो आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर का सरदार पटेल ने जीर्णोद्धार करवाया तो राम मंदिर के लिए मोदी ने संकल्प पूरा किया। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नायकों में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नायक हैं जो पर्दे के पीछे से सालों तक काम किया। जब पीएम मोदी आडवाणी का रथ लेकर निकले उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। मोदी पर ही रथ यात्रा की सारी तैयारियों और भीड़ के नियंत्रण की जिम्मेदारी थी। नरेंद्र मोदी को आधिकारिक कार्यक्रमों और यात्रा मार्ग के बारे में बताने का काम सौंपा गया था, लेकिन रथ यात्रा निकालना इतना आसान नहीं था। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव की। दोनों नहीं चाहते थे कि ये रथ यात्रा निकले, लेकिन मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार को चुनौती दी और कहा कि राम की इस रथ यात्रा को कोई सरकार रोक कर तो दिखाए। राम मंदिर निर्माण आंदोलन की लोकप्रियता ने विरोधियों को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में लालू यादव की सरकार ने बिहार में रथ रोक लिया था, लेकिन तब तक हिंदू जाग चुका था। श्री राम का संदेश घर घर पहुंच चुका था। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। त्रेता में राम के साथ हनुमान थे तो कलयुग में मोदी राम का काज कर रहे हैं और प्रभु राम के आशीर्वाद से आधुनिक अयोध्या बनाने में जुटे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर
हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।